यादव के खिलाफ जो भी इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी उसको क्वॉश कर दिया गया है। वो आगे नहीं चलेगी क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थी। और बाकी लोगों के खिलाफ प्रोसीड करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये सीबीआई से कहा है कि इंडिपेंडेंटली वो प्रोसीड करें। न्यायालय का मैं स्वागत करता हूं तो उन्होंने हमें इंसाफ दिया। समर्थन करने वाले जो दल हैं वो कोई ऐसे इंडिविजुअल केसेस और व्यक्तिगत मामलों में समर्थन नहीं दे रहे हैं। यूपीए सरकार या सरकार का दबाव बना रहता है, ये बात गलत है। इस बात से मैं इनकार करती हूँ। सरकार का किसी तरह का दबाव सीबीआई आदि किसी पर न कभी था और न कभी होगा। उसका और ये कोर्ट का मामला बाकी चीजों का कोई रिश्ता नहीं। इससे स्पष्ट हो गया कि सीबीआई का लगातार मिसयूज केंद्र सरकार लगातार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, ये हमें पता है। नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा मुलायम सिंह यादव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। वो फैसला जिसे मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सी गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले जारी रहेंगे। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने याचिका दी थी कि संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच रोकी जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को जारी रखने का आज आदेश दिया। मुलायम सिंह, अखिलेश और दूसरे बेटे प्रतीक के खिलाफ मामले चलेंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि बहू डिंपल यादव के खिलाफ ये मामले नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस एचएल दत्तू ने यह भी कहा है कि मामले पर रिपोर्ट सीबीआई सरकार को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दे, क्योंकि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए सरकार को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा कि क्या कदम उठाने हैं वो खुद तय करें। गौरतलब है कि सीबीआई का रुख इस मामले में बदलता रहा है, जिस पर आगे कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा करेंगे। तो सवाल कई हैं हमारे सामने। मुलायम सिंह पर इस फैसले से केंद्र सरकार के लिए क्या मायने हैं? क्या मुलायम सिंह यादव केंद्र को आगे समर्थन देते रहेंगे और क्या मुलायम सिंह यादव को बचा पाएगा केंद्र? आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव को झटका दिया है। मुलायम ने इस बारे में सीबीआई जांच रोकने की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मुलायम सिंह, उनके बेटे अखिलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को जांच से अलग कर दिया है, जो शिकायत के वक्त किसी सार्वजनिक लाभ के पद पर नहीं थी। श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ जो भी इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी उसको क्वॉश कर दिया गया है। वो आगे नहीं चलेगी क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थी। और बाकी जहां तक और लोगों का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो निर्णय होगा वो सीबीआई लेगी, निष्पक्ष तरीके से लेगी। दरअसल मुलायम और उनके परिवार के खिलाफ एक जनहित याचिका के जरिए आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाकर जांच की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने मार्च 2007 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके विरोध में मुलायम और उनके परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी याचिका पर आया है। मुलायम सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय का मैं स्वागत करता हूं तो उन्होंने हमें इंसाफ दिया। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, ये हमें पता है। कुल मिलाकर कोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को पूरी छूट दे दी है कि वो आगे क्या कदम उठाती है। भले ही फैसला कानूनी है, लेकिन इसके राजनीतिक समीकरण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनके बेटे अखिलेश यादव को लेकर है, जो उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर सीबीआई की जांच होगी। नई दिल्ली से रजत केन, एनडीटीवी इंडिया। तो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय पांडे, सांसद कांग्रेस, अमिताभ सिन्हा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी हमारे साथ हैं, आलोक मेहता, एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया, और शरद प्रधान लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विनय पांडे आपके पास आऊंगी। आपके सहयोगी हैं मुलायम सिंह यादव, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख, ये फैसला सामने आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हर कोई उसका आदर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के तहत न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक खंभा है, और निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला लिया है वो उचित है और उसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, आपका सहयोगी दल की बात आपने की। जी अमिताभ जी, योर इनिशियल रिएक्शन।
सबसे पहली बात इस पूरे फैसले में ये ध्यान देने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक तरह से मुझे लगता है कि फटकारा है और उसने सीबीआई को केंद्र सरकार के उस प्रभाव से मुक्त करने की कोशिश की है, जिसके लिए सीबीआई पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है इन दिनों। और उसने जो सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो सरकार को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगी, इसका मतलब है कि उसने केंद्र सरकार के प्रति एक अविश्वास जताया है कि वो सीबीआई के जो अभी तक के उसके मुलायम सिंह यादव के मामले में जो भी कार्रवाई होती रही है उसको कांग्रेस ने अपने पक्ष में दुरुपयोग किया है। और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट के इस केंद्र सरकार और कांग्रेस नीति जो केंद्र सरकार है उसके बारे में जो ये फैसला है वो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.